चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। आज एक पार्ट है डीवा बाई डीएक्स ऐसे डेरिवेटिव वाला एरर एप्रोक्सीमेशन वाला, वो वाला पार्ट जो होता है 12th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और जो चीज 12th बोर्ड में है वो एनसीईआरटी में है, और अपनी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, सिंपल सा ही पार्ट है, उसको चलो अपन पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है, एक जो क्वेश्चन करते हैं उसके डीवा बाई डीएक्स ऐसा रेट मेजर, रीडिंग डालो, डीवा बाई डीएक्स ऐसा रेट मेजर। dy by dx as a rate measure। एडवांस में तो कभी इससे क्वेश्चन नहीं आता, मेंस में कभी कभी एक आधा चीज है सिंपल सा। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखोगे ना आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अ स्फेरिकल बलून is pumped at the rate of 10 inch cube per minute। A spherical balloon is pumped at the rate of 10 inch cube per minute। Find rate of increase of its radius। Find rate of increase of its radius comma when radius is r equals to 15 inch। Repeat कर देती हूँ। A spherical balloon is pumped at the rate of 10 inch cube per minute। Find rate of increase of its radius when its radius is 15 inch। फटाफट आंसर दो। गुरुआची रॉन्ग है, चेक करो एक बार। चेक करो फटाफट। ये आदित्य राइट है, सौधन राइट है, बाकी लोग यूनिटी नहीं लिख रहे। अथर बंगराडेट्स करेक्ट। अभी यहाँ रॉन्ग है बेटा, चेक करो। आदित्य लड्डा इट्स करेक्ट, अनिल राठौर इट्स करेक्ट, तन्मय भट्टा का चेक करो, मिस्टेक हो गई कहीं। अक्षदास जैन इट्स करेक्ट। थोड़ा वैसे सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक बेसिक थोड़ा सा बस वॉल्यूम वगैरह का आइडिया होना चाहिए। अब बताओ एक बार, किसका वॉल्यूम कितना है? सभी को पता है स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये तो स्फीयर का वॉल्यूम हो गया। डाटा क्या दिया हुआ है? पंपिंग एट द रेट ऑफ 10 इंच क्यूब पर मिनट, तो डेफिनेटली तुम्हें dv by dt 10 दिया हुआ है। dv by dt हाउ मच 10, और तुम्हें निकालना क्या है?
dr by dt निकाला है. You have to find dr by dt when r is 15. When r is how much? 15. ठीक है, तो dv by dt equals to 4 by 3 pi as it is. R cube is 3, r square dr by dt. 3 से 3 cancel. This implies dv by dt कितना है बेटा? 10. 4 into pi into r square बोले तो 15 का whole square into dr by dt. तो ये 15 into 15 है, 3 हो जाएगा 41 by 90 pi इंच पर मिनट. ये लिखना जरूरी है. dr by dt. This is the rate of change of radius, increase of its radius when r is what? 15 inch. dr by dt, increase of radius when r is 15 inch. चेक करना. ठीक है, पहले क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन करो इसी कांसेप्ट को. If side of an equilateral triangle increases, if side of an equilateral triangle increases at a rate of, if side of an equilateral triangle increases at a rate of √3 centimeter per second, √3 centimeter per second. ठीक है, and the area increases at a rate of, and the area increases at a rate of, and area increases at a rate of 12 centimeter square per second. 12 centimeter square per second. Find area of an equilateral triangle. Repeat कर रही हूँ. If the side of an equilateral triangle increases at a rate of √3 centimeter per second and area increases at a rate of 12 centimeter per second, find the area of an equilateral triangle. सिक्सटीन रूट थ्री परफेक्टली करेक्ट. बहुत सारे लोगों ने आंसर निकाल दिया. 16√3. ठीक है, मेंस में क्वेश्चन आएगा, कर लेना उसको. देखो कैसे करोगे. फाइंड द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. इफ साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डेल्टा, इक्विलैटरल ट्रायंगल इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ √3. ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना है बेटा? √3/4 x². यही है. मुझे क्या क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ √3 सेंटीमीटर. dh/dt दिया हुआ है, दैट इज हाउ मच? √3 सेंटीमीटर पर सेकंड. और एरिया इंक्रीजेस दिया हुआ है, मतलब dA/dt दिया हुआ है. वो कितना दिया हुआ बेटा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. तो देखो जरा, dA/dt √3/4 into 2x into dh/dt. This implies dA/dt कितना है बेटा? 12.
और dx by dt कितना है बेटा? रूट 3 और 3 4। x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? 8। बेसिकली 8 सेंटीमीटर लिखना चाहिए अपने को। x की वैल्यू आ रही 8 सेंटीमीटर। चेक करो एक बार, x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 8 सेंटीमीटर। ये आ रही है। अब एरिया कितना हो जाएगा? ये √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 तो एज इट इज 2 बचेगा, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है। चेक कर लो इस तरह के क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट आ रहा है बेटा? किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा है इस तरह के क्वेश्चन में? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। थर्ड, the height h of a right circular cone the height h of a right circular cone is 20 centimeter and decreases at a rate of 4 centimeter per second and decreases at a rate of 4 centimeter per second, comma, at the same time radius r equals to 10 centimeter, and increases at a rate of 2 centimeter per second, Find the rate of change of volume. Find the rate of change of volume. एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, प्लीज चेक कर लीजिए। The height h of a right circular cone is 20 centimeter and is decreasing at a rate of 4 centimeter per second. At the same time, radius r is 10 centimeter and increases at the rate of 2 centimeter per second. Find the rate of change of volume. Solve it fast. Hardik Lathi is absolutely correct. तन्मय करेक्ट, अर्जुन माहेश्वरी करेक्ट, प्रणय पटेल रॉन्ग, क्या ओरिजिनल आंसर दे दो। कुश रॉन्ग,
निहारिका करेक्ट है, बट आप लोग यूनिट नहीं लिखते हो। प्रियांशी जैन रॉन्ग है, चेक करो कहां गलती करनी, क्या गलत आंसर लिख रहे हो। निकिता श्रीवास्तव इट्स रॉन्ग, अरीन इट्स करेक्ट, अभिया इट्स करेक्ट, प्रांजल अडवाणी इट्स रॉन्ग, चेक करो। अर्जुन माहेश्वरी इट्स करेक्ट, मुस्कान कोठारी इट्स करेक्ट, ध्रुव शर्मा इट्स करेक्ट, तेजस नीमा इट्स करेक्ट। देखो भैया, काफी सारे लोगों ने सही दिया, काफी ने गलत दिया। पहले एक बार डाटा लिख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। एक तो हमारे पास है राइट सर्कुलर कोन, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम कितना होगा? उसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम हो गया। और क्या क्या दिया हुआ? द हाइट एच ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 20 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू दे रखी है 20 एंड डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब dh by dt जो भी है इट इज -4, क्योंकि डिक्रीज बोला है ना, तो डिक्रीज में तो माइनस ही लगेगा, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम रेडियस r इज 10, r 10 है भाई, एंड इंक्रीजेस, तो dr by dt कितना हो जाएगा बेटा? dr by dt इज हाउ मच? 2। ये इतना डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो dv by dt कितना हो जाएगा? 1/3 पाई, या पाई/3 तो आ जाएगा बाहर की तरफ, r स्क्वायर को पकड़ा h dh by dt प्लस h को पकड़ा तो r स्क्वायर 2rh dr by dt ऐसा बन जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट कर लो सारी वैल्यू। दिस इंप्लाइज dv by dt इक्वल्स टू पाई/3 तो है ही बाहर, अंदर क्या क्या हो जाएगा? r स्क्वायर बोले तो 100 इनटू dh by dt बोले तो -4, तो हो गया -400 प्लस 2 इनटू r 20 और इनटू 2 इनटू r 20, एक मिनट सॉरी हाँ 20, h कितना हो गया? 400, dr by dt कितना हो गया? 800। कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना करें कि आंसर 0 आ जाए। दिस इज 400 पाई बाय 3। यूनिट लिखना जरूरी है, कितनी आएगी यूनिट? इट्स सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। चेक कर लीजिए एक बार आप बेटा, इस तरह का क्वेश्चन। कोई डाउट तो नहीं है? चेक कर लो इसको आराम से। प्लीज चेक इट इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट। मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूं, थोड़ा सा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला था, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था। अब फोर्थ क्वेश्चन करो। Fourth. If water is poured into a inverted, if water is poured into a inverted hollow cone whose semi-vertical angle is 30 degree. Semi-vertical angle is 30 degree. Find the rate of change. Find the rate at which volume of water increases. Find the rate at which volume of water increases. Find the rate at which volume of water increases when depth is 24 centimeter. When depth is 24 centimeter. Given that depth of water increases,
given that depth of water increases at a rate of 1 centimeter per second. फिर एक बार रिपीट कर देते क्वेश्चन. If water is poured into a inverted hollow cone whose semi-vertical angle is 30 degree, find the rate at which volume of water increases when the depth is 24 centimeter and given that the depth of water increases at a rate of 1 centimeter per second. Solve करो. अन्वेषा जी करेक्ट है. सैंडल रॉन्ग है बेटा. आदित्य तिवारी रॉन्ग है. तन्मय राइट है. शिवांशु थेटे रॉन्ग है. निहारिका श्रीवास्तव रॉन्ग है. आप लोग यूनिट नहीं लिखेंगे तो मैं गलत ही बोलूंगी उसको. मन गुप्ता करेक्ट है. अथर्व छाबड़ा इट्स रॉन्ग. गौरी बरुआ इट्स करेक्ट. अथर्व गंगड़ाड़े इट्स करेक्ट. अदिति बरबेटा इट्स करेक्ट. Abhiya Nakvi, it's correct. Areen, it's wrong. Akshat Arjain, it's correct. Krishna Gupta, it's wrong. Kush Jain, it's correct. Hardik Lathi, it's correct. Niharika, again, it's correct. नहीं, निहारिका wrong है. Unity भी correct की तुमने. Swadam Jhanjari, it's correct. Adar Jain, correct. Mitanshu, it's wrong. Unit सही लिखो मितांशु. सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आएगा. सिली मिस्टेक्स ना करें आप. Given that depth of water increases at a rate of 1 centimeter per second. अच्छा पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. क्या बोला है कि इन्वर्टेड हॉलो कोन है, तो ये एक इन्वर्टेड हॉलो कोन ड्रॉ कर दो पहले. ठीक है. सेमी वर्टिकल एंगल कितना बोला उसका? 30 डिग्री. ये सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री हो गया. ठीक है. और क्या बोले आपको? पानी डाला है थोड़ा सा. फाइंड द रेट एट व्हिच वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस. ओके.
ठीक है, इसको मैंने बोल दिया ये हाइट एच है, ठीक है। और ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। ये हमारे पास मान लेते हैं कोई ओ होगा, ये सी हो गया, ये सी डैश हो गया। तो tan 30 डिग्री किसके बराबर है? अगर ये परपेंडिकुलर है तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ओ सी डैश अपॉन इसको कोई पॉइंट मान लो पी, ओपी। तो ओसी डैश कितना हो गया? ये ओसी डैश कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री 1/√3 और नीचे वाली चीज ओपी क्या है? एच। ये कितना हो जाएगा? h/√3। चेक करो एक बार, ओसी डैश कितना हो जाएगा बेटा? h/√3। इज दैट ओके? अब वॉल्यूम ऑफ वाटर देख लेते हैं, VW इतना वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, VW वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर ये भी तो कोन का ही शेप है, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो भी क्या है बेटा? कोन का ही शेप है, उसको भी क्या लिखेंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब ओसी डैश का होल स्क्वायर, ओसी डैश का होल स्क्वायर, हाइट h इंटू h इज व्हाट? ओपी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ गया? π/3। ओसी डैश मतलब h/√3 का होल स्क्वायर इंटू ओपी मतलब h, तो फाइनली मिल जाएगा h³ या πh³/9। चेक करो एक बार, फाइनली यही मिल रहा है πh³/9। डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो π/3 इंटू h² dh/dt। ठीक है, तो π/3 h² बोले तो 24 का स्क्वायर, और इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? वाटर इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो 24 इंटू 8 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 192 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। 192 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। चेक कर लीजिए आप, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है बेटा? वो चेक कर लेना, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज रोल्स थ्योरम। रोल्स और लैग्रांजेस, तो पहले अपन रोल्स कवर कर लेते हैं। रोल्स थ्योरम, बहुत सिंपल सी थ्योरम है। मतलब थ्योरम को देखने के बाद लगेगा ये बात कही क्यों, ये तो हम सबको पता है, पर फिर भी थ्योरम है तो हमको पढ़नी पड़ेगी। पर बहुत सिंपल सी थ्योरम है, ठीक है। पहले आपको बेसिक बता देते हैं थ्योरम में क्या कहा गया है। इस थ्योरम में ये कहा गया है कि भैया कोई दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, और ए और बी के बीच में कैसा भी आप ग्राफ ड्रॉ कर लो, ये ए है ये बी है, इस ए और बी के बीच में कैसा भी आप ग्राफ ड्रॉ कर लो, अगर आप अपने क्या कहते हैं कि वो ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे? एब्डोसेक्स चेक करेंगे। अगर ग्राफ कंटीन्यूअस है तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट तो आएगा ही आएगा ए और बी के इंटरवल में जहां पर एब्डोसेक्स क्या हो रहा है बेटा? जीरो हो रहा है। जहां पर एब्डोसेक्स क्या है बेटा? जीरो हो रहा है। अब आप डेफिनेशन एक बार देखिएगा, फिर आप ऐसा भी कर दोगे तो खैर उसका भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर फिलहाल हम इस तरह के ग्राफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन जनरल ग्राफ की बात कर रहे हैं कि अगर किसी इंटरवल a, b में ग्राफ कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस ग्राफ कैसा भी हो सकता है, अगर ग्राफ कंटीन्यूअस है तो कम से कम एक पॉइंट तो ए और बी के बीच में आएगा ही आएगा, जहां पर आपको क्या मिलेगा? जहां पर आपको एब्डोसेक्स जीरो मिलेगा, ठीक है। हाँ अच्छा, कंडीशन ये है कि f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b, मतलब ये अगर आपका f ऑफ a है तो साइमल्टेनियसली ये आपका f ऑफ b है। कंडीशन ये है कि f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b, ठीक है। अगर f ऑफ a f ऑफ b बराबर हो रहा है, ग्राफ कंटीन्यूअस है उस इंटरवल के बीच में, तो ऐसा हुआ ही होगा, कम से कम एक बार घूम कर तो नीचे आया ही होगा कि आपको क्या मिल जाए? f डैश x इक्वल्स टू 0 किसी पॉइंट पर मिल जाए, सच दैट वो पॉइंट कहां लाई कर रहा है? a और b के बीच में। समझ रहे? अगर f ऑफ a बराबर f ऑफ b हो गया और ग्राफ कंटीन्यूअस है तो कम से कम एक बार तो ऐसा होगा ही होगा कि आपको a और b के इंटरवल के बीच में मैक्सिमम या मिनिमम मिले। और कम से कम एक का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मान लो तुम्हारा ये a पॉइंट है और करस्पॉन्डिंग ये तुम्हारा b पॉइंट है, तो
एक से ज्यादा इतने सारे मैक्सिमम मिनिमम आ गए जहां पे f' जीरो है। यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल टेंजेंट होगी, f' क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए हम क्या बोलते हैं, कम से कम एक पॉइंट, कम से कम, मिनिमम से मिनिमम एक पॉइंट ऐसा होगा ही होगा जहां पर आपको क्या मिलेगा बेटा, जहां पर आपको f' बराबर जीरो मिलेगा। तो देखो इस सिंपल सी बात को इंग्लिश में लिखा हुआ उन्होंने मैथ्स में, और ऐसे लिखा है जैसे वो बहुत बड़ी बात बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत कोई बड़ा थ्योरम बता दिया। देखिए बहुत सिंपल है, और बस उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है बेसिक कंडीशन। इफ अ फंक्शन f(x) इज, ठीक है ना, अब वो तीसरी कंडीशन तक पहुंचने के लिए आपको पहली दो कंडीशन को ध्यान से देखना पड़ेगा। इफ अ फंक्शन f(x) इज, पहली कंडीशन कंटिन्यूअस, उस इंटरवल में क्या होना चाहिए बेटा, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a, b, दैट इज at each and every point that is at each and every point a comma b is what, at each and every point graph is continuous। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, पहली चीज तो होगा कंटिन्यूटी, दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a comma b। डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a comma b, दैट इज a comma b के बीच में हर पॉइंट पर क्या होनी चाहिए, वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी, स्मूथ कर्व होना चाहिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन f of a equals to f of b। अगर ये फंक्शन f(x) ये तीनों कंडीशन लाइन से सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये तीनों कंडीशन लाइन से सेटिस्फाई कर रहा है, तब वो बोलते then there exists x equals to c where c belongs to open interval a comma b। then उस इंटरवल a comma b के बीच में पॉइंट c एग्जिस्ट करता है, ठीक है, या there exists at least one point, ऐसे लिख लो, there exists at least one point x equals to c where c belongs to open interval a comma b। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं पर एक तो होगा ही होगा। there exists at least one point c where c belongs to a comma b such that f dash c is what, zero, such that f dash c is what बेटा, zero, f dash c क्या आएगा, zero। this is your Rolle's theorem। लॉजिकली सोचो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं a b के बीच में कंटिन्यूटी होना चाहिए, वो कहना चाह रहे हैं a और b के बीच में डिफरेंशिएबिलिटी होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि अगर f of a बराबर f of b हो जाए इन दोनों कंडीशन के बाद, अगर ऐसा भी हो जाए तब a और b के बीच में कम से कम एक पॉइंट c ऐसा एग्जिस्ट करता है such that f dash c is what, zero। चेक करो इसको, और चाहो तो सपोर्ट में एक दो ग्राफ ड्रॉ करो। ये a हो गया और ये तुम्हारा पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया, c हो गया। ये a हो गया, ये b हो गया, ये तुम्हारे पॉइंट c हो गए, C1 C2 C3 बोल दो, जहां पर f dash c क्या है बेटा, जीरो। चेक करो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। चेक करो बेटा फटाफट।
चलो बेटा कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यही कंडीशंस पहले दोनों चेक करनी है, उसके बाद रोल्स थ्योरम अप्लाई करना है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही तो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ये मेक श्योर कर लेना। रोल्स थ्योरम अप्लाई करने के पहले आपको चेक करना पड़ेगा तीनों कंडीशन ट्रू है या नहीं है। मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रही हूँ, एकदम जेई मेन लेवल से शुरू कर रही हूँ, ठीक है। वेरीफाई रोल्स थ्योरम। वेरीफाई रोल्स थ्योरम का मतलब ये होता है कि वो पॉइंट बता दो सी, कौन सा पॉइंट सी जहां पर आपका एवरेज एक्स क्या हो रहा है 0। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन verify Rolle's theorem for the function fx equals to x cube minus 3x square plus 2x. Verify Rolle's theorem for the function fx equals to x cube minus 3x square plus 2x. In the interval 0 to 2 close. चेक करो तीनों कंडीशन लाइन से और बता दो कौन सा पॉइंट सी होगा। कितने पॉइंट्स होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, कितने पॉइंट्स होंगे। सॉल्व करो फटाफट। पूर्ति जैन, अभिहा, ध्रुव, कुछ आंसर गलत नहीं आ गया। निहारिका गलत है। ये जो तुम बाय 3 कर रहे हो, ये पूरे के नीचे 3 कर रहे हो या ओनली वन गुप्ता इज करेक्ट। अपूर्वा इज रॉन्ग, मानस करेक्ट, मुस्कान रॉन्ग, मितांशु जैन करेक्ट, कशिका रॉन्ग, अभिहा करेक्ट है। अभी अर्जुन इट्स करेक्ट, हार्दिक इट्स रॉन्ग। सिंपल तो है यार, रोल्स थ्योरम आपको वेरीफाई करनी, कैसे वेरीफाई करोगे।
सबसे पहले कंटिन्यूअस होता है कि आप क्यूबिक का ग्राफ है कंटिन्यूअस ही होता है, डिफरेंशिएबल भी होता ही है, दो चीजें तो चेक ऐसी ग्राफ देखकर ही हो जाती है। तीसरे में f ऑफ 0 बराबर f ऑफ 2 चेक करो, 0 रखने पर 0 मिल रहा है, जरूरी है चेक करना, 2 रखने पर भी यही मिलना चाहिए, तो 8 और 4 12 और -12, तो दिस इज f ऑफ 2। अब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, फिर हम बोलेंगे, फिर किसके लिए हम रोल्स थ्योरम के बोलेंगे, क्या बोलेंगे, f dash c equals to 0, f dash c equals to 0, this implies 3c square minus 6c plus 2 equals to 0, तो यहां से मुझे मिलेगा this implies c equals to 6 plus minus under root of 36 minus 4 3 are 12 which are 24, तो 36 minus 24 12 by 6 सॉल्व करेंगे तो this implies c equals to 1 plus minus 1 by root 3। तो मैं कैसे एलसीएम सेपरेट कर दो, अंडर रूट ऑफ 12 को क्या लिखोगे आप 2 रूट 3, तो 1 by root 3 आ जाएगा, ये आ गया। नाउ अभी इंटरवल में चेक करो कितने आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं, आंसर इज एक तो आ जाएगा c equals to 1 plus 1 by root 3 सेटिस्फाई कर जाएगा, और एक 1 minus 1 by root 3 भी सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि वो भी कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है 0 to 2 के इंटरवल में लाई कर रहा है, तो आंसर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, सॉरी ये दोनों आ जाएंगे आंसर, ठीक है। तो कितनी वैल्यू सी की आ रही बेटा 2, दो वैल्यू सी की आ रही, 1 plus 1 by root 3 और एक 1 minus 1 by root 3, ठीक है वाली बात। एक और क्वेश्चन करो रोज करूंगे, ठीक है, क्लियर है। पहले आपको तीनों कंडीशन चेक करनी है, फिर f dash c बराबर 0 करना। इफ द फंक्शन fx equals to if the function fx equals to x cube minus 6x square plus ax plus b defined on closed interval 1 3 satisfies Rolle's theorem ठीक है, किसके लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं, फॉर c equals to 2 root 3 plus 1 by root 3, 2 root 3 plus 1 by root 3, find values of a and b, find values of a and b। सॉल्व करो जल्दी से, आया आंसर, कौन सा लास्ट क्वेश्चन हार्दिक बोल रहा है देखते हैं एक बार,
अच्छा ये हाँ पाई भी आएगा भैया, पाई लगा देना 192 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। चलिए इसका आया आंसर रोल्स थ्योरम। ए और बी की वैल्यू चाहिए मुझको। मितांशु जैन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, निकिता श्रीवास्तव इज करेक्ट, मन गुप्ता इज करेक्ट। मुझे ए और बी दोनों की वैल्यू चाहिए। ध्रुव शर्मा तुम एक आंसर दोगे कि मैं कैसे करेक्ट बोलूं? सेम प्रद्युत सोनी, दोनों की वैल्यू चाहिए मुझे। इलिका करेक्ट है, लेकिन अगली बार आंसर लिखना ना, मैं ये फोटो नहीं देखूंगी। तन्मय भटनागर करेक्ट है, खुशी गुप्ता करेक्ट है। अनल चेन करेक्ट, अपूर्वा बंसल करेक्ट, मुस्कान कोठारी इज करेक्ट, ध्रुव शर्मा इज करेक्ट, आदित्य तिवारी इज करेक्ट, आशुतोष परमार करेक्ट। चलिए मैं सॉल्व कर देती हूँ। अब तो करेक्ट सभी ने सही आंसर बता दिया, वेरी गुड। चलिए अब क्या करना है हमको कि fx = this is defined on 1 2 3। तो सबसे पहले तो कंटीन्यूअस होता है क्योंकि क्यूबिक है। फिर अपने क्या कहते हैं कंटीन्यूअस का डिफरेंशिएबल भी होगा क्योंकि क्यूबिक है। ठीक है, अब रोल्स थ्योरम सैटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये बात भी कंफर्म है कि f(1) बराबर f(3) है क्योंकि रोल्स थ्योरम सैटिस्फाई कर रहा है। f(1) कितना आ जाएगा a + b - 5, ये आएगा। f(1) बराबर कितना बेटा f(3) और 3 रखेंगे तो 27 - 54 + 3a + b, तो b से b तो कैंसिल हो गया और इधर आ जाएगा 2a। 54 में से 27 का बचा 27, 27 में से 5 जाएगा बचेगा 22, a की वैल्यू आ गई 11, a की वैल्यू आ गई। अब हम निकाल लेते हैं f'(x), बेसिकली f'(c) 0 होना चाहिए। तो क्या मिल जाएगा मेरे पास 3x² 3c² - 12c + a = 0 और a की वैल्यू कितनी 11। अब ये चेक करना पड़ेगा c डिटरमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा है। d क्या है 144 माइनस d कितना आ जाएगा 12। d > 0 है, इसका मतलब कि मुझे रूट्स तो मिल रहे हैं, दो रूट्स, लेकिन वो दोनों रूट्स इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है b। दोनों रूट्स क्या है बेटा therefore b belongs to real। चेक करो, कोई डाउट हो तो चेक करो बेटा। ठीक है, क्या रोल्स थ्योरम क्लियर है। अब एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेती हूँ, अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेती हूँ, नॉट ऑन रोल्स थ्योरम, इन जनरल है, मतलब एओडी पर एक अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करना उसको। हाउ मेनी रूट्स ऑफ इक्वेशन how many roots of equation
आर पॉजिटिव, इसमें मैं ऑप्शंस दे दूं 1 2 3 ऑल मतलब ऑल रूट्स आर पॉजिटिव। आंसर आया भाई आंसर? करेक्ट आंसर इज सी एंड डी, बिल्कुल सही। कैलकाटा दिल्ली, पहली बात तो उसमें 3 ही रूट्स हैं और तीनों की तीनों पॉजिटिव है। सी है और 3 ही रूट्स हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आप देखो जरा, सबसे पहले तो देखो मुझे पूछा इस एक्सप्रेशन के कितने रूट्स पॉजिटिव है, कैसे करना है। देखो मैंने बोला लेट any expression gx be equals to gx be equal to x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 into x minus 1, ये gx है, ठीक है, ये मेरे पास gx है। अब एक बात बताओ, अगर gx है ये एक्सप्रेशन, तो लॉजिकली खुद सोच के देखो, पहले तो ये कंटीन्यूअस होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा, f of 1 f of 2 के बराबर, f of 1 f of 2 के बराबर है, और अगर f of 1 f of 2 के बराबर है, ठीक है, तो और f of 1 f of 2 के बराबर है, अगली कंडीशन क्या आ जाती है हमारे पास, ठीक है, इस एक्सप्रेशन के कितने रूट्स पॉजिटिव है हमसे ये पूछा है। मैं रोल्स थ्योरम लगा रही हूं, इसमें ध्यान से आप देखो, f of 1 बराबर f of 2 है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज f dash x equals to 0 has at least one root, has at least one root in open interval 1 comma 2,
हाँ ये ना, has at least one root in open interval 1,2. Then f of 2 equals to f of 3 भी हो रहा है. This implies f dash x equals to 0 has again at least one root in open interval. ये 1,2 में, ये 2,3 में. ठीक है. Similarly, f of 3 equals to f of 4. This implies again f dash x equals to 0 has at least one root in open interval 3,4. तो 3 रूट्स दिख रहे हैं इस एक्सप्रेशन के. मैंने भी आगे की चीज नहीं लिखी, इंटेंशनली लिखी कि has at least one root लिखूं या has one root लिखूं, ये अपने को डिसाइड करना है. अब आप ये सोचकर देखो जरा, इसको क्या लिखूं, has at least one root या has one root. और अगर has one root लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं कि एग्जैक्टली एक ही रूट होगा, ये कैसे लिख दूंगा, ये तो आपको मुझे सोच के बताना पड़ेगा. भाई has one root अगर लिख रहे हैं हम तो कैसे लिख रहे हैं कि f dash x equals to 0 has exactly one root in open interval 1,2. सोच के देखो जरा, क्योंकि आंसर चेंज हो जाएगा अगर तुम ये बोल दो कि has at least one root. ठीक है ना, तो आंसर सारे चेंज हो जाएगा. आंसर फिर कैलकाटा नहीं आएगा और रूट पॉजिटिव आएगा. और कैलकाटा आ रहा है इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो इनके बीच में इन इंटरवल में एग्जैक्टली वन रूट ही है. समझ रहे हैं आप मेरी बात लॉजिकली. और अगर आप कैलकाटा नहीं बोलते हैं तो आप कहना चाह रहे हो कि एक से ज्यादा रूट्स है, लेकिन जितने भी रूट्स होंगे सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है. तो अब डिस्कशन इसी बात पे कि कैलकाटा आएगा या कैलकाटा नहीं आएगा. कोई आंसर करना चाह रहा है? अरे भाई इसके दिमाग मत लगाओ, ये एफ कर लो यार. अरे मैं क्या पूछ रही हूँ, किस चीज में लगे हो. लो ये एफ कर लो. चलो अब दिमाग लगाओ, बताओ सोच के. बिल्कुल सही ध्रुव शर्मा, एब्सोल्युटली करेक्ट. कि ये जो एक्सप्रेशन एफ डैश एक्स का बना है, ये जो एफ डैश एक्स का एक्सप्रेशन बन रहा है, इट्स अ क्यूबिक एक्सप्रेशन. और क्यूबिक के ज्यादा से ज्यादा कितने रूट्स हो सकते हैं? क्यूबिक के 3 रूट्स हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा. अगर एक रूट 1,2 में आ रहा है, एक रूट 2,3 में आ रहा है और एक रूट 3,4 में आ रहा है, कभी ऐसा आ रहा है तो 3 रूट से और इसमें हैज एग्जैक्टली वन रूट ही आएगा. समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर आप प्रूव कर दो कि एक रूट 1,2 के बीच में, एक 2,3 के बीच में और एक रूट 3,4 के बीच में और एक क्यूबिक है, तो क्यूबिक है अगर तो और तीनों इंटरवल में एक एक रूट आ रहा है तो वो एग्जैक्टली एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता. ठीक है ये वाली बात. तो आंसर क्या आएगा? कैलकाटा और दिल्ली. ठीक है. यहाँ पे रोल्स थ्योरम से हमने चेक किया. देखो रोल्स थ्योरम अप्लाई की इनडायरेक्टली. रोल्स थ्योरम में ये कहता है कि अगर कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और अगर f of 1 बराबर f of 2 हो जाए तो डेफिनेटली 1 और 2 के बीच में एक रूट है, एटलीस्ट वन रूट है. 2 और 3 के बीच में एटलीस्ट वन रूट होगा, 3 और 4 के बीच में एटलीस्ट वन रूट होगा. और ये क्यूबिक एक्सप्रेशन और तीनों के बीच में एक एक रूट है, तो एग्जैक्टली 3 ही रूट्स और तीनों तीनों क्या है बेटा? पॉजिटिव. चेक कर लो एक बार. फिर आई एम मूविंग ऑन टू लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम. इसको चेक करो एक बार. अरे इसमें ग्राफ ड्रॉ करने की क्या जरूरत है? पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ की तो कोई जरूरत ही नहीं है. हाउ अज्यूम्ड फिक्स? ओ भैया डिफरेंशिएशन यही तो होता है, इतना तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. अज्यूम थोड़ी किया मैंने, ये तो लॉजिक लगा है कि ये जो एक्सप्रेशन है जिसके लिए तुम्हें रूट्स निकालने हैं तो उसका एफएक्स क्या है. ये तो सोचना पड़ता है. तो sin x cos x में खतरनाक खतरनाक दे देते हैं, हमको दिमाग लगाना पड़ता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या दिख रहा है, ये किसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है. इतना तो सोचना पड़ेगा बेटा. अंबर अगर इक्वेशन के 3 ही रूट हैं और 3 इंटरवल मिल रहा है तो एटलीस्ट वन कैसे बोलेंगे? एग्जैक्टली वन ही बोलेंगे ना, क्योंकि 3 रूट्स होने चाहिए और आपको 3 इंटरवल मिल रहे हैं जिसमें एक एक रूट है ही है,
एक से ज्यादा भी हो सकता है, पर कम से कम एक ही है, लेकिन आपको 3 भी तो पूरे करने हैं, एग्जैक्टली 1 1 ही बोलना पड़ेगा हर इंटरवल में। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा उसको, अब उसमें तो रोज थ्योरम लगाइए, अब मैं उसको बार बार एक ही चीज थोड़ी क्या समझाऊं, कुछ है ही उसमें से एक ही चीज समझाने। अच्छा ओके ओके ओके, अंबर एब्सोल्युटली करेक्ट पर्सन। मुझे लगा तुम पूछ रहे हो कि एग्जैक्टली एक मूवी कैसे बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, ये वाली बात देखो, जब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में थोड़ी देर के लिए सोच कर देखो, आपको फील भी नहीं आएगी कि आपको इसको किससे करना है, रोल्स थ्योरम से करना है या एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। लॉजिकली खुद ही सोच कर देखो, अगर एग्जाम आता है ना, में क्वेश्चन आता है तो पता भी नहीं चलेगा इसको रोल्स थ्योरम से यूज करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा आपको, अप्रोचेस ध्यान रखनी पड़ेगी, अदरवाइज क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिसमें हमको समझ भी नहीं आता कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है वो। आप तो उसको क्यूबिक क्यूबिक का समझ जाओगे, कुछ कुछ दिमाग लगा डिफरेंशिएट करते बच्चे, इसमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, रोज थ्योरम अप्लाई करो, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, आपने इसका फंक्शन एक एफ(x) अज्यूम कर लिया, और जैसे आपने एक एफ(x) अज्यूम किया से मेरा मतलब, अज्यूम मतलब ये नहीं कि मैंने मन से कुछ मान लिया, मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो एफ(x) है उसका डिफरेंशिएशन ये एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये अब तो प्रॉपर्टी हमको पता ही है ना डिफरेंशिएशन की, कि 3 को पकड़ के रखते हैं, एक को डिफरेंशिएट करते हैं, लॉजिकली खुद ही सोचो हर बार, इधर x-4 डिफरेंशिएटेड है, इधर x-3, इधर x-2 और इधर x-1 डिफरेंशिएटेड है, तो ये एफ(x) अपना ये हो गया। इस एफ(x) के लिए हमने बोल दिया कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, f(1) बराबर f(2) है, इसका मतलब इस एफ(x) के डिफरेंशिएशन का कम से कम एक रूट तो 1, 2 के इंटरवल में है, और जो एफ(x) का डिफरेंशिएशन है वो कौन सा एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन का कम से कम एक रूट तो है, फिर सिमिलरली इधर भी है, सिमिलरली इधर भी है, ये एक्सप्रेशन क्यूबिक है, और 3 जगह आप उसका एक एक रूट प्रूफ कर रहे हो अलग अलग इंटरवल में, इसका मतलब इसके एग्जैक्टली 3 रूट्स, और तीनों की तीनों क्या है, पॉजिटिव। वो आपसे खेल सकते हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं हाउ मेनी रूट्स आर ग्रेटर देन 2, हाउ मेनी रूट्स आर लेस देन 3, वो कुछ खेल सकते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ठीक है ना, कंसेप्चुअली देख लीजिए। देन वी आर मूविंग ऑन टू लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। Lagrange's mean value theorem. जिसको आप LMVT भी बोलते हो, LMVT Lagrange's mean value theorem, इसका पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर थ्योरी बता दूंगी। What does this LMVT say? This LMVT says, देखो रोल्स थ्योरम हमने तब अप्लाई करी थी जब f of a बराबर f of b था, LMVT तब हम अप्लाई करते जब f of a बराबर f of b नहीं है। क्लियर क्वेश्चन में दिया हुआ है f of a बराबर f of b नहीं है, और अगर f of a बराबर f of b नहीं है और ग्राफ को कंटीन्यूअस बोल दे तो पता है इसका मतलब क्या होता है, कि जो a और b को ज्वाइन करने पर स्लोप मिलेगा, जो a और b को ज्वाइन करने पर, ये a और b को ज्वाइन करने पर ये स्लोप मिल रहा है, इस स्लोप के पैरेलल एटलीस्ट वन लाइन स्लोप तो होगा ही होगा। समझ रहे हैं आप, अगर f ऑफ a बराबर f ऑफ b नहीं है, ये a है ये b है, ठीक है, ये a आ गया सपोज कर लो, ये इधर b आ गया, अब कैसा भी ज्वाइन कर लो उसको, कैसा भी, जो भी इस f ऑफ a और f ऑफ b को ज्वाइन, a और b को ज्वाइन करने पर स्लोप मिल रहा है, ऐसा कम से कम एटलीस्ट वन स्लोप तो होगा ही होगा, ये LMVT बोलता है। LMVT बोलता है कि अगर f ऑफ a बराबर, तो वही क्या कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल, एंड f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, then there exists at least one c in open interval a comma b such that f dash c equals to f of b minus f of a upon b minus a, तो ये y2 minus r upon x2 minus x1 तो हुआ, तो कम से कम एक c तो उस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा जिसमें तुम्हें क्या मिल जाए, वही स्लोप मिल जाए जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर स्लोप मिल रहा है, और होगा भी सही, लॉजिकली खुद ही देखो, आप कैसा भी ग्राफ ड्रॉ कर लो, उन दोनों को ज्वाइन करने वाला कम से कम एक स्लोप तो मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज LMVT Lagrange's mean value theorem, और उसको लिखते थोड़ा इंग्लिश में, Lagrange's mean value theorem। देखो क्या बोलते हैं वो, if a function f(x) is, वही 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी है।
इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज, पहला पॉइंट, पहली बात, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। सबसे पहले वो क्या होना चाहिए बेटा, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। कंटिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, दोनों चीज हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी वाली कंडीशन जरूरी है। आप बोलेंगे बराबर हो जाए तो, बराबर हो जाए तो एफ डैश सी बराबर जीरो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए बराबर हो भी गया तो एफ डैश सी बराबर जीरो हो जाएगा, रोल्स थ्योरम लग जाएगी, उसको एलएमवीटी नहीं बोलेंगे, फिर हम वहां क्या लग जाएंगे बेटा, रोल्स थ्योरम। ठीक है, तीसरी कंडीशन हो गई, अगर एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, तब क्या बोलेंगे, देन तो there exists C belongs to A comma B such that after C equals to ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक है, अब A और B को ज्वाइन करने पर क्या मिल रहा है हमको, तो ये सेम स्लोप इधर भी मिलेगा। ठीक है, A हो गया, B हो गया। अब A और B को ज्वाइन करने पर क्या मिल रहा है, तो कम से कम एक बार तो ऐसा इस स्लोप की लाइन मिलेगी, कम से कम एक सी तो ऐसा होगा ही होगा। एंड दिस इज व्हाट एलएमवीटी। नोट करो उसको फटाफट। नोट कर लिया बेटा एलएमवीटी। रोल्स थ्योरम एलएमवीटी बिल्कुल सेम टू सेम ही है, बस दो डिफरेंस है, एक तो नाम का डिफरेंस है और दूसरा रोल्स थ्योरम में एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होता है और एलएमवीटी में एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। चले आगे क्वेश्चंस करें बेटा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करो, पहले सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इतना सिंपल है तो कोई मेंस में भी नहीं पूछेगा, पर एक बार आप कर लो। इफ fx इक्वल्स टू x स्क्वायर in x belongs to 2 to 4, then verify LMVT. Verify LMVT. परफेक्टली करेक्ट। नहीं अपूर्वा जी रॉन्ग है, c की वैल्यू 2 से 2 टू 4 के बाहर कैसे जा सकती है भाई, कंटीन्यूअस है। ठीक है, डेरिवेबल है, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा, कंटीन्यूअस भी और डेरिवेबल भी। ठीक, आगे चेक कर लेते हैं। f डैश c इक्वल्स टू f ऑफ 4 माइनस f ऑफ 2 अपॉन 4 माइनस 2। दिस इंप्लाइज f डैश c कितना है बेटा, 2c इक्वल्स टू f ऑफ 4 16 माइनस 4 दैट इज हाउ मच, 12/2। तो दिस इंप्लाइज c इक्वल्स टू 3। चेक कर लीजिए, सिंपल है एलएमवीटी। ठीक है, एक और करो। फाइंड c using LMVT for which fx equals to under root of 25 minus x square। fx equals to under root के अंदर 25 minus x square in क्लोज 1 to 5। आंसर बताओ, सॉल्व करो फटाफट, इसका आंसर बताओ। आ गया आंसर बेटा?
परफेक्टली करेक्ट रूट 15 सभी लोगों ने सही आंसर दिया। इधर देखो अगेन कंटीन्यूअस है, डेरिवेबल है 1 to 5 है तो एटलीस्ट कंटीन्यूअस डेरिवेबल है। f डैश c किसके बराबर आ गया? f डैश c इक्वल्स टू f of 5 minus f of 1 upon 5 minus 1। दिस इंप्लाइज f डैश c कितना हो गया अपने पास 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 25 minus x स्क्वायर और इधर आ जाएगा minus 2x। बस चाहो तो c लिख देना है ना, ठीक है। f डैश c इक्वल्स टू f of 5 कितना है 0 अंडर रूट ऑफ 24 अपॉन 5 minus 1 दैट इज हाउ मच 4। तो 2 से 2 गया, ये हो जाएगा 4c इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर 24 इनटू अंडर रूट के अंदर 25 माइनस c स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं 2 रूट 6 नहीं 2 रूट 6 हाँ 2 रूट 6 आएगा। तो दिस इंप्लाइज 2c इक्वल्स टू रूट 6 अंदर गया तो कितना हो जाएगा ये 150। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो। c square equals to 15। c is root 15 but c cannot be minus root 15। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी कौन सा इंटरवल बोला है 1 to 5 का इंटरवल। याद रखना माइनस रूट 15 रिजेक्ट करना मत भूलना। c cannot be minus root 15 क्योंकि इंटरवल क्या है 1 to 5 और 1 to 5 में नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएगी। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। चलिए यहाँ पे ये एनसीईआरटी वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सीधा मोनोटोनिसिटी शुरू करेंगे। आज के लिए मैं लेक्चर को यहीं पर एंड कर रही हूँ। इन द नेक्स्ट क्लास वी बिगिन विद मोनोटोनिसिटी।